नमस्ते बच्चों, इस वीडियो में हम चैप्टर 2 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच -4 इज ए जीरो ऑफ द पोलिनोमियल x² - x - 2k + 2 इज। ठीक है, यहाँ पर -4 इस पोलिनोमियल का जीरो है, तो -4 को x के प्लेस पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए आप, ये मैंने -4 पुट कर दिया, -4² -4 -2k + 2। ठीक है, इक्वल्स टू क्या लगा देंगे, जीरो। जीरो क्यों लगाएंगे, क्योंकि -4 इस पोलिनोमियल का जीरो है। ठीक है, तो अगर ये जीरो है तो इसको पुट करने पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो। तो इसलिए हमने ये जीरो पुट कर दिया। तो 4² देखिए, 4² होता है 16 और माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, माइनस माइनस ये प्लस हो गया 4 -2k माइनस प्लस -2 इक्वल्स टू जीरो। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 16 + 4 20, 20 - 2 18, -2k इक्वल्स टू जीरो, -2k इक्वल्स टू -18, माइनस माइनस प्लस k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18/2, कितना हो गया 9। तो 9 क्या हो गया, k की वैल्यू हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इफ वन ऑफ द जीरो of the quadratic polynomial x² + 3x + k is 2, then the value of k is 2। यहाँ पर क्या है, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरो है। ठीक है, तो इसको इसमें पुट कर लेंगे x के प्लेस पे। तो ये पुट कर लिया, तो 2² 3 × 2 + k इक्वल्स टू क्या कर देंगे, जीरो। ठीक है, क्योंकि 2 अगर इसका जीरो है तो इसको पुट करने पर इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। ठीक है, अब इससे सॉल्व कर लेते हैं। 2² हो गया 4, 3 × 2 कितना हो गया 6 + k इक्वल्स टू 0 k। अब देखिए 4 + 6 10 हुआ, 10 का ट्रांसफर कर लिया तो -10, तो -10 क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर -3 and 4 इज। जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए आप, x² माइनस सम ऑफ जीरोज, जीरोज क्या है, -3 और 4, तो -3 + 4 ये सम ऑफ जीरोज हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -3 × 4। अब इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। x² माइनस 4 - 3 ये 1 हो गया, 3 × 4 12 हो गया। तो ये आंसर आ जाएगा x² माइनस 1x मीन्स x हो गया, प्लस माइनस माइनस 12। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर -3 and 2। तो क्या फॉर्मूला बताया था अभी आपको, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। x² यहाँ पर देखिए आप, सम ऑफ जीरोज क्या है, -3x एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या गिवन है, 2। तो क्या पोलिनोमियल हो जाएगा, x² माइनस माइनस प्लस 3x + 2। तो ये आंसर हो गया, मीन्स ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² + bx + c। जैसा कि हम जानते हैं, सम ऑफ जीरोज जो होता है वो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है वो होता है कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, एज्यूम कर लिया अल्फा और बीटा अगर इसके जीरोज हैं तो सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा, वो किसके इक्वल होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, b,
तो ये मैंने बी पुट कर लिया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है ए, तो मैंने ए पुट कर लिया। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा बीटा, कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर सी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है ए। तो ये जो है बी इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे और किसके इक्वल होता है, ये सारा हमने पढ़ा था। अब अल्फा बीटा सपोज जीरो है तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, सी अपॉन ए हो जाएगा। सी मीन्स कांस्टेंट और ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ प्रोडक्ट में रिलेशन गिवन है तो इसलिए प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, सी अपॉन ए। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 आर। ठीक है, ये जो पोलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ठीक है, तो इसका हम फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर कैसे करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, 7 को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है, इस तरह से स्प्लिट करना है कि उनका प्रोडक्ट क्या हो जाए, 10 हो जाए। तो 5 और 2 फैक्टर हो जाएंगे, 5x प्लस 2x प्लस 10। ठीक है, फिर इसे आगे और सॉल्व कर लेते हैं, पेयर बना के कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन लिया, x प्लस 5 हो गया। इन दोनों से 2 कॉमन लिया तो x प्लस 5 हो गया। अगेन x प्लस 5 कॉमन, तो क्या रह गया, x प्लस 2। अब इनको 1 बाई 1 जीरो के इक्वल पुट कर लेंगे। फर्स्ट x प्लस 5 को जीरो के इक्वल पुट किया, और सेकंड x प्लस 2 को जीरो के इक्वल पुट किया। तो x क्या हो गया, -5, और x क्या हो गया, -2। तो -2 एंड -5 आर जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल, मीन्स ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3r। अब जो गिवन पोलिनोमियल है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में चेंज होने वाला पोलिनोमियल है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर लिख लिया। अब 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसको क्या लिख लेंगे, √3 स्क्वायर। ठीक है, 3 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो इसलिए क्या लिख लेंगे, √3 स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म हो गया। तो अब इसके फैक्टर कर लेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब इनको 1 बाई 1 जीरो के इक्वल पुट कर लेंगे, तो एक्स हो गया -√3, और नेक्स्ट एक्स माइनस √3 को जीरो के इक्वल पुट किया तो एक्स कितना हो गया, √3। तो √3 एंड -√3 आर द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। अब यहाँ पर ये ऑप्शन में नहीं है तो क्या करेक्ट ऑप्शन हो गया, नन ऑफ द अबव। ठीक है, ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल फ्रॉम द ग्राफ इज। ठीक है, अब यहाँ पर एक कोई भी पोलिनोमियल है उसका ग्राफ गिवन है। ठीक है, तो क्लियरली हमें यहाँ दिख रहा है कि ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को सिंगल पॉइंट पर टच कर रहा है। ठीक है, या इंटरसेक्ट कर रहा है। तो सिंगल पॉइंट पर टच कर रहा है तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज कितना हो गया, 1। ठीक है, जितने पॉइंट पर ये टच करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, उतने नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। ठीक है, तो इस पोलिनोमियल के लिए नंबर ऑफ जीरोज कितना है, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 देन अल्फा प्लस बीटा। जैसा कि हम जानते हैं सम ऑफ जीरोज जो होता है वो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, 5, और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, 1। एक बार वापस देख लीजिए, सम ऑफ जीरोज जो होता है वो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो -5 अपॉन 1 मीन्स -5। तो ऑप्शन बी क्या हो गया, इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 देन अल्फा बीटा। अल्फा बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है
वो होता है कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर 8 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1। तो 8 को 1 से डिवाइड किया तो क्या हो गया 8। ठीक है, तो 8 यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए क्या लिखेंगे, नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6 इज 3 देन द वैल्यू ऑफ k इज। ठीक है, तो ऐसे जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनमें क्या गिवन है उसी के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर सम ऑफ जीरोज गिवन है। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तब यहाँ पर देखिए आप, सम ऑफ जीरोज क्या गिवन है 3, तो हमने लिख दिया 3 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x देखिए आप क्या है यहाँ पर माइनस के, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 3। अब इससे सॉल्व कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया के, 3 इंटू 3 9, तो के इक्वल्स टू 9, ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एफ एक्स इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 देन 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। इसका वैल्यू फाइंड करना है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। एलसीएम ले लिया अल्फा बीटा, तो ये हो जाएगा बीटा इंटू 1 बीटा, अल्फा इंटू 1 अल्फा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरोज होता है, और वो किसके इक्वल होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया -3/4, तो यहाँ हमने पुट कर लिया -3/4। और अल्फा बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ क्या है 4, तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो गई 7/4, तो यहाँ पुट कर लिया 7/4, ये कैंसिल हो गया, तो -3/7, ये क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल एफ एक्स इक्वल्स टू के स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4k इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन k। ठीक है, तो यहाँ पर क्या गिवन है, एक जीरो जो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो इसमें एज्यूम कर लेते हैं, लेट जीरोज आर, फर्स्ट जीरो अल्फा लिया तो सेकंड क्या हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा। ठीक है, फर्स्ट अल्फा लिया तो दूसरा क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, तो 1 अपॉन अल्फा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर सम ऑफ जीरोज फाइंड करेंगे, तो सम ऑफ जीरोज होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है अल्फा बीटा, तो यहाँ पर अल्फा और बीटा कितना है 1 अपॉन अल्फा, ये हो जाएगा कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 4k। ठीक है, तो यहाँ पर इसे सॉल्व करना मुश्किल है क्योंकि अल्फा की वैल्यू हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो बेटर ये है कि हम इससे सॉल्व करके के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब इसको इधर ट्रांसफ़र कर लिया, तो के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर कर लेंगे, तो फैक्टर कर लेंगे तो ये आ जाएगा k माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो k की वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, दोनों ही वैल्यू 2 होगी। ठीक है, तो k इक्वल्स टू क्या हो गया 2, तो ऑप्शन ए क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पर, इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एफ एक्स इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 3kx स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज 6 देन वैल्यू ऑफ k इज। ठीक है, थोड़ा क्यूबिक पोलिनोमियल का पहले थोड़ा बेसिक बता देता हूँ मैं आपको। ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस डी, सपोज ये एक कोई भी क्यूबिक पोलिनोमियल है, अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर इट्स जीरोज। तो ऐसे केस में
अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो होगा वो होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट होगा अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, ये होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सेकंड अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, ये होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। और थर्ड होगा अल्फ़ा बीटा गामा, ये होगा माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो इन चीज़ों का यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ क्या गिवन है, इफ़ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इज 6। ठीक है, तो यहाँ क्या गिवन है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये कितना गिवन है, 6। ठीक है, तो अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, -3k, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना है, 2। तो ये पुट कर लिया इक्वल्स टू 6, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3k इक्वल्स टू 2 इंटू 6, 12 हो गया। तो k का वैल्यू क्या हो गया, 12/3, कितना आ गया, 4। तो ऑप्शन बी क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ए रियल नंबर a इज कॉल्ड ए जीरो ऑफ द पोलिनोमियल fx, देन अब जैसे a अगर इस पोलिनोमियल fx का ज़ीरो है तो ऐसे केस में x के प्लेस पे हम a पुट कर देंगे, और a पुट करने पर क्या आंसर आना चाहिए, 0। ठीक है, तो अगर एफ ए इक्वल्स टू 0 होगा तभी हम कहेंगे a इज ए ज़ीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाई एक्स प्लस पाई वी गेट रिमाइंडर। ठीक है, अब कोई भी पोलिनोमियल है, जैसे ये एक पोलिनोमियल है। ठीक है, अब इस पोलिनोमियल से हम डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या होगा, देखिए इधर आप, जैसे कोई भी x में पोलिनोमियल है, एक्स क्यूब 3x स्क्वायर 3x प्लस 1 और x प्लस पाई से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो x प्लस पाई को 0 के इक्वल पुट किया तो x क्या हो गया, माइनस पाई, पाई को ट्रांसफ़र किया तो क्या हो गया, माइनस पाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऐसे में, p ऑफ माइनस पाई इसका रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, p ऑफ माइनस पाई रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि x के प्लेस पे माइनस पाई पुट कर लेंगे। एक बार वापस देख लीजिए, कोई भी पोलिनोमियल है, जैसे ये पोलिनोमियल है x में, ठीक है, और इसको इस पोलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो x प्लस पाई से डिवाइड कर रहे हैं तो पाई को उधर ट्रांसफ़र किया तो माइनस पाई हो गया, तो p ऑफ माइनस पाई क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि x के प्लेस पे माइनस पाई पुट कर लेंगे। ठीक है, तो माइनस पाई क्यूब, तो ये माइनस पाई क्यूब हो जाएगा, 3 माइनस स्क्वायर प्लस पाई का पाई स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया 3 पाई, और ये प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए आप, माइनस, फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाई 5 प्लस 2x वी गेट रिमाइंडर। ठीक है, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी भी पोलिनोमियल को इससे डिवाइड किया जाता है, ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर 5 प्लस 2x है, इससे डिवाइड कर रहे हैं तो इसको 0 के इक्वल कर लिया, 2x ये 5 है, ट्रांसफ़र किया तो -5 हो गया, तो x हो जाएगा -5/2। तो p ऑफ -5/2 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, वापस देख लीजिए, जिससे डिवाइड करना है उससे क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, और x के प्लेस पे वो वैल्यू पुट कर देंगे जिससे रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ रिमाइंडर क्या हो जाएगा, p ऑफ -5/2, तो x के प्लेस पे पुट कर लेंगे -5/2 क्यूब, 3 इंटू -5/2 स्क्वायर, 3 इंटू 5/2 प्लस 1, -5/2 प्लस 1। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं।
माइनस क्यूब माइनस हो गया, 5 क्यूब हो गया 125, 2 क्यूब हो गया 8, 3 एज इट इज़ है, माइनस स्क्वायर प्लस हो गया, 5 स्क्वायर 25, 2 स्क्वायर 4, प्लस माइनस माइनस हो गया, 15/2 प्लस 1, माइनस 125/8, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया तो 75/4, 15/2 प्लस 1। अब इसका एलसीएम ले लिया, 8 एलसीएम लिया तो ये हो गया -125, ये हो जाएगा 150, ये 60 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर लिया तो ये हो गया 185 और इन दोनों को ऐड कर लिया तो ये बन गया 158/8। सब्ट्रैक्ट कर लिया तो सब्ट्रैक्ट करने पर आ जाएगा -27/8। तो -27/8 मीन्स सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द जीरो ऑफ px इक्वल्स टू 9x + 4। अब गिवन पोलिनोमियल जो है लीनियर पोलिनोमियल है। ठीक है, सिंगल ज़ीरो होगा तो इसी को हम ज़ीरो के इक्वल पुट कर देते हैं। 9x 4 को ट्रांसफ़र किया तो ये -4 हो गया, x हो जाएगा -4/9। ठीक है, तो -4/9 मतलब सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द अदर टू ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल x³ 8x² + 19x - 12 if its one zero is x = 1। ठीक है, एक ज़ीरो गिवन है और रिमेनिंग टू ज़ीरोज़ फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या होता है, अल्फ़ा + बीटा + गामा, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³ 1। ठीक है, अब यहाँ पर 1 0 कितना है, 1 है, तो अल्फ़ा के प्लेस में मैं 1 पुट कर लेता हूँ। 1 + बीटा + गामा इक्वल्स टू 8 हो गया, तो बीटा + गामा इक्वल्स टू 1 को उधर ट्रांसफ़र कर लिया, तो 1 को उधर ट्रांसफ़र कर लिया तो 8 - 1, तो बीटा + गामा क्या हो गया, 7 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट होता है अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। ठीक है, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। ठीक है, तो इसको हम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, थर्ड होता है बेटा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मीन्स अल्फ़ा बीटा गामा, ये होता है माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब 1 0 गिवन है, अल्फ़ा गिवन है 1, तो यहाँ 1 पुट कर लिया, बीटा गामा माइनस माइनस प्लस 12/1 12, तो बीटा गामा क्या हो गया, 12। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए, अब जो टू ज़ीरोज़ जो हैं उनका सम 7 गिवन है और प्रोडक्ट क्या गिवन है, 12। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसी ऑप्शन से ही आंसर चेक कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए आप 3 और 4 इन दोनों को ऐड करेंगे तो सम कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। एक बार देख लीजिए, यहाँ पर जो रिमेनिंग टू ज़ीरोज़ है उनका सम क्या है, 7 है, और उनका प्रोडक्ट क्या है, 12। तो इन्हीं ऑप्शन से हम आंसर हमारा फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए 3 और -4 प्लस करोगे तो 7 नहीं आएगा, इन दोनों को प्लस करने पर भी 7 नहीं आएगा, इनसे भी नहीं आएगा, सिर्फ इन्हीं से आएगा। 3 + 4 क्या हो गया, 7, और इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे 3 × 4 तो कितना आ जाएगा, 12। तो ऑप्शन डी क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल इज 2, द थर्ड ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल इज। ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया अल्फ़ा बीटा और गामा इसके ज़ीरोज़ है। अब 2 का जो प्रोडक्ट है वो गिवन है 2, हमें थर्ड ज़ीरो फाइंड करना है, मीन्स गामा फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ हम यूज़ करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो उससे हमारा आंसर क्या है, इजीली आ जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, मीन्स अल्फ़ा बीटा गामा क्या होता है, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट कर लेंगे। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या गिवन है, 2, माइनस माइनस प्लस 3, तो गामा क्या हो गया, 3/2। तो थर्ड ज़ीरो क्या हो गया इसका, 3/2, मीन्स ऑप्शन सी क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन
हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, द जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल पी एक्स आर प्रिसाइसली द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू पी एक्स इंटरसेक्ट्स द, जैसा कि हम जानते हैं कोई भी जैसे पोलिनोमियल है उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वो उस पोलिनोमियल का क्या होता है, जीरोस होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया, ऑप्शन ए इसका क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस वन माइनस सी देन अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन इक्वल्स टू, तो जो पोलिनोमियल गिवन है हमें एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी का वन से मल्टीप्लाई किया तो माइनस पी माइनस सी, ये एक पोलिनोमियल गिवन है। ठीक है, इसे थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो गया पी प्लस सी। अब यहाँ पर हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो अल्फ़ा प्लस वन और बीटा प्लस वन का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो अल्फ़ा का इनसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो अल्फ़ा का बीटा से किया तो अल्फ़ा बीटा हो गया, अल्फ़ा का वन से किया तो अल्फ़ा, वन का बीटा से किया तो बीटा, और वन का वन से किया तो वन। तो हमें क्या फाइंड करना है, पहले अल्फ़ा बीटा फाइंड करना है और अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखिए आप, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है सम ऑफ ज़ीरोज़, तो ये होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखिए आप यहाँ पर कितना है, वन, तो ये आ गया पी। सेकंड फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा बीटा, ये होता है कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस पी प्लस सी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो वो कितना है, वन, तो ये हो गया माइनस पी प्लस सी। अब ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पुट कर लेंगे, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस पी प्लस सी, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, पी, माइनस पी माइनस सी प्लस पी प्लस वन, पी से पी कैंसिल हो गया तो वन माइनस सी आंसर हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो गया, इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट जीरोस। जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कोई भी पोलिनोमियल होगा तो उसकी जितनी डिग्री होगी उतने ही जीरोस उसके पॉसिबल है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की डिग्री 2 होती है। ठीक है, तो इसलिए 2 जीरोस पॉसिबल है, तो ऑप्शन सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक क्यूबिक पोलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट जीरोस। अब क्यूबिक पोलिनोमियल की डिग्री 3 होती है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, 3 जीरोस क्या है, पॉसिबल है। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर 3/5 एंड -1/2 इज। यहाँ पर जीरोस गिवन है, तो पोलिनोमियल जो होता है क्वाड्रेटिक वो किस तरह से होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, तो 3/5 और 1/2 ये जीरोस है, इनका सम लिख दिया, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स 3/5 इंटू -1/2। अब सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर 10 एलसीएम ले लिया तो 2 इंटू 3 6 हो गया, 5 इंटू 1 5 हो गया, एक्स प्लस माइनस माइनस लिख लिया, 3 इंटू 1 3 हो गया, और 5 इंटू 2 10 हो गया। अब 10 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर 6 माइनस 5 1, 1x मीन्स x हो गया, और -3। ठीक है, इसे हम 0 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 10x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल हो जाएगा जिसके जीरोस 3/5 और -1/2 है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए, ये एक पोलिनोमियल है क्योंकि जो भी वेरिएबल है उन सब की पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो इसलिए ये पोलिनोमियल है। नेक्स्ट में यहाँ पावर क्या है, 1/2 है, तो इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है,
यहाँ देखिए यहाँ भी पावर जो है वो 3/2 है जो कि इंटीजर नहीं है, ठीक है। यहाँ भी पावर 1/2 है तो ये भी इंटीजर नहीं है, तो इसलिए फर्स्ट जो पोलिनोमियल है, फर्स्ट जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वही क्या है, पोलिनोमियल है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ जितने भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं और जिस वेरिएबल में उनकी पावर हम चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए x वेरिएबल है और यहाँ पर सब में x की पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसलिए ये पोलिनोमियल है। यहाँ पर 3, 2 और 1, तो इसलिए ये भी पोलिनोमियल है। यहाँ पावर 1 है बट नीचे से ये ऊपर आएगा तो x प्लस एक्स पावर क्या हो जाएगा, -1, तो इसलिए ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो इसलिए ये एक पोलिनोमियल नहीं होगा। और नेक्स्ट 2, 1 सारे पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए ये भी पोलिनोमियल है। तो ऑप्शन सी क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x² प्लस px प्लस q, देन ए पोलिनोमियल हैविंग 1/अल्फा एंड 1/बीटा इज इट्स जीरोज, ठीक है। अब हमें क्या गिवन है, अल्फा बीटा इस पोलिनोमियल के जीरोज गिवन है, ठीक है। और हमें क्या करना है, वो पोलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोज 1/अल्फा और 1/बीटा है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि x² माइनस सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या है यहाँ पर, 1/अल्फा और 1/बीटा x, और फिर आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, ठीक है। अब इससे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ अल्फा बीटा एलसीएम लिया तो ये हो गया बीटा प्लस अल्फा, x ही है, 1 इंटू 1 1 हो गया, और अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई किया तो अल्फा बीटा। अब जो इक्वेशन अब जो पोलिनोमियल गिवन है px प्लस क्यू, x² प्लस px प्लस क्यू, इसके जीरोस क्या हैं, अल्फा और बीटा। तो इससे हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस फाइंड कर लेंगे, मीन्स अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, p, और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, 1, तो ये माइनस p आ गया। और फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे, तो अल्फा बीटा ये होता है कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² मीन्स q। अब इससे सॉल्व कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या है यहाँ पर, -p, अल्फा बीटा क्या है यहाँ पर, q, और 1/q, ठीक है। q एलसीएम ले लिया तो ये हो गया qx² माइनस माइनस प्लस px प्लस 1, ठीक है। तो ये हो गया qx² प्लस px प्लस 1, और q को इधर कुछ नहीं तो ज़ीरो समझ करके एक मल्टीप्लाई कर लिया, तो qx² प्लस px प्लस 1 क्या हो गया, पोलिनोमियल हो गया, जिसके जीरोस क्या है, 1/अल्फा और 1/बीटा है, ठीक है। मीन्स ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल ax³ bx² cx प्लस d, देन 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा इक्वल्स टू क्या होगा, ये फाइंड करना। 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा ये फाइंड करना। तो एलसीएम ले लेते हैं हम, अल्फा बीटा गामा एलसीएम ले लिया, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा ये बीटा गामा, ये हो जाएगा अल्फा गामा, और ये हो जाएगा अल्फा बीटा, ठीक है। तो अब हमें ये वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ठीक है। तो अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ये किसके इक्वल होता है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, c, और कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या है, a। नेक्स्ट होता है अल्फा बीटा गामा, ये फाइंड करना है हमें। तो अल्फा बीटा गामा किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट टर्म तो माइनस कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ कांस्टेंट टर्म d है, और कोफिशिएंट ऑफ x³ कितना है, a। तो ये हो गया, यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं, c/a और माइनस d/a, तो a से a कैंसिल हो गया, तो -c/d, ये रिक्वायर्ड आंसर हो गया, ठीक है। तो सी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल f(x) इक्वल्स टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर
क्या होगा। तो अब इसे आप याद रखिएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। ये जब भी हमें फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, इसे हम माइनस कर देंगे। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होल स्क्वायर में से 2 अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा ये माइनस कर देंगे, तो उससे क्या होगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। अब हम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब -2 अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स मीन्स सी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब ए। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, बी का बी स्क्वायर ए का स्क्वायर 2c अपॉन ए। अब ए स्क्वायर एलसीएम ले लिया तो ये बन गया बी स्क्वायर माइनस 2ac। तो बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर मीन्स ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर, देन 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा इक्वल्स टू। तो ये वैल्यू क्या होगी वो देखते हैं। अल्फा बीटा गामा एलसीएम ले लिया तो यहाँ आ जाएगा गामा, यहाँ आ जाएगा अल्फा और यहाँ आ जाएगा बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू जो होती है वो होती है माइनस कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है, आर है माइनस आर, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना है 1, तो माइनस माइनस प्लस पी और माइनस माइनस प्लस और ये आ जाएगा आर, तो पी बाई आर मीन्स ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा। तो हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एलसीएम ले लिया तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। तो अब हमें क्या करना है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए क्या है, कुछ एक शॉर्टकट्स आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, मैं सबके लिए लिख देता हूँ। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर आता है तो आपको याद रखना है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जब भी वैल्यू फाइंड करनी है तो ये शॉर्टकट याद रख लेना आप, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, क्योंकि हमारे पास सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ ही होता है। ठीक है, तो इसलिए ये शॉर्टकट याद रख लेते हैं। इसी तरह से अगर अल्फ़ा माइनस बीटा फाइंड करना होता है इसकी वैल्यू, तो उसके लिए अंडर रूट अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, ये याद रख लीजिएगा आप। अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज़ होता है और अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू ये मैंने बताई दी, इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट होता है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये फाइंड करना है तो इसको इस तरह से आप शॉर्टकट याद रख लेना, अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, इसके लिए शॉर्टकट इसको 2 पार्ट्स में याद रख लेना आप। पहले अल्फ़ा माइनस बीटा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर होता है। अब अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू तो इस तरह से फाइंड कर सकते हैं हम लोग, तो अंडर रूट अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, ये तो आ ही जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं, इसको रिड्यूस करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। तो इस तरह से अल्फ़ा क्यूब माइनस बीटा क्यूब की वैल्यू भी आप फाइंड कर सकते हो। आगे सपोज़ अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4 का चाहिए तो उसके लिए भी शॉर्टकट है, ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर
माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो ये शॉर्टकट है, तो इनको आपको याद रख लेना है। कोई से भी वैल्यूज आपको फाइंड करनी हो तो इन शॉर्टकट से आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसके इक्वल होगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और डिनोमिनेटर पे अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है ये। अब देखिए आप अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो बी बाई ए। अल्फ़ा बीटा होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फ़ा बीटा अगेन वही हो जाएगा सी अपॉन ए और स्क्वायर। अब इससे सॉल्व कर लेंगे, तो इससे सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac आ जाएगा ये तो अपॉन ए स्क्वायर, और ये आ जाएगा सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन सी स्क्वायर मीन्स ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इफ 2 zeros of x cube plus x square minus 5x minus 5 are root 5 and minus root 5 then its third zero is। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या है 2 zeros इस पोलिनोमियल के गिवन है और थर्ड ज़ीरो फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो 2 zeros गिवन होता है उन्हीं से एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, तो अब देखिए आप इसको सॉल्व किया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गया, 0x मीन्स 0 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, रूट 5 का रूट 5 से किया तो 5 आ गया, और प्लस माइनस ये माइनस हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इससे इस पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो डिवाइड का मेथड तो ही है आपके पास, बट कभी कभी क्या होता है हम इसके फैक्टर कर लेते हैं तो भी हमारा इजीली ज़ीरो जो है वो आ जाता है। तो अब देखो यहाँ कैसे फैक्टर कर लेते हैं, इन दोनों को पेयर बना बना के कॉमन ले लेते हैं। इनमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, इनसे क्या कॉमन लिया एक्स स्क्वायर, तो क्या रह गया एक्स प्लस 1। इन दोनों से 5 कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस माइनस प्लस 1। अब देखिए आप एक्स प्लस 1 कॉमन क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5। तो यानी कि इस पोलिनोमियल को अगर आप इससे डिवाइड करोगे तो डायरेक्टली आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा एक्स प्लस 1, तो क्वेश्चन कितना हो गया एक्स प्लस 1, इसको 0 के इक्वल कर लो तो एक्स इक्वल्स टू माइनस 1, तो माइनस 1 क्या होगा, इसका थर्ड ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। एक मेथड तो आपने पढ़ा हुआ ही है कि इसको आप इससे डिवाइड कर लो, जो क्वोशिएंट आ जाएगा उसके फैक्टर कर लो, और दूसरा मेथड ये है कि इसी के फैक्टर कर लेते हैं हम, तो फैक्टर करने पर ये आया। तो अब इसको हमें एक्स स्क्वायर माइनस 5 से डिवाइड करना है तो क्या रह जाएगा एक्स प्लस 1, तो डायरेक्टली एक्स प्लस 1 क्या हो गया, क्वोशिएंट हो गया, और इसी को 0 के इक्वल करके रिमेनिंग थर्ड ज़ीरो जो है वो फाइंड कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, व्हाट शुड बी एडेड टू द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x plus 4 so that 3 is the zero of the resulting polynomial। ठीक है, तो अब 3 क्या होना चाहिए, इसका 0 चाहिए, तो x के प्लेस पे हम 3 पुट कर देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। तो रिमाइंडर आने के बाद हम डिसाइड कर लेंगे कि क्या ऐड करें जिससे कि आंसर 0 आ जाए। ठीक है, तो x के प्लेस पे 3 पुट कर देंगे, तो 3 स्क्वायर 5 इंटू 3 प्लस 4, 3 स्क्वायर हो गया 9, 5 इंटू 3 15 प्लस 4। देखिए अब आप 9 और 4 13 माइनस 15 कितना आ गया, माइनस 2। अब हमें क्या करना है, 3 इस पोलिनोमियल का 0 है, तो मतलब 3 पुट करने पर आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो माइनस 2 में क्या ऐड करें जिससे आंसर 0 आ जाए, तो प्लस 2। ठीक है, तो प्लस 2 शुड बी एडेड to this polynomial so that 3 is the zeros of the resulting polynomial। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इफ x plus 2 is a factor of x square plus ax plus 2b and a plus b equals to 4 then values of a and b are।
ठीक है। अब एक पॉलिनोमियल गिवन है और x+2 इसका फैक्टर है, ठीक है। तो ये जैसे px है हमारे पास, x² + ax + 2b, ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। x+2 इसका फैक्टर है, मीन्स x+2 को 0 के इक्वल पुट किया तो x क्या हो गया -2, तो p ऑफ -2 क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इन केस अगर x+2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल देन p ऑफ -2 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यहाँ -2 पुट कर लेंगे, ये हो गया 4 -2a 2b इक्वल्स टू 0, -2a + 2b, 4 को ट्रांसफ़र कर लिया तो -4 हो गया। अब 2 कॉमन ले लिया तो -a + b -4 कैंसिल कर लिया 2 टाइम, तो -a + b इक्वल्स टू -2, ये इक्वेशन 1 हो गया। और सेकंड इक्वेशन क्या गिवन है, a + b इक्वल्स टू 4। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लिया तो ये दोनों कैंसिल हो गया, b और b कितना हो गया 2b, और 4 - 2 कितना हो गया 2। एलिमिनेशन मेथड से इनको सॉल्व कर रहे हैं, तो a से a कैंसिल हो गया, b + b क्या हो गया 2b, 4 - 2 कितना रह गया 2, तो b की वैल्यू हो जाएगी 2/2 मीन्स 1 हो जाएगी। अब b का वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हो या यहाँ पुट कर सकते हो, तो हो जाएगा a + 1 इक्वल्स टू 4, तो a हो जाएगा 4 - 1 मीन्स 3, तो आंसर क्या हो गया, a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 1, मीन्स ऑप्शन बी जो है इसका वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप, द पोलिनोमियल विच व्हेन डिवाइडेड बाय x² -x² + x - 1 गिव्स ए कोशेंट x - 2 एंड रिमाइंडर 3 इज। तो डिवीज़न एल्गोरिथम से हम क्या जानते हैं, किसी भी पोलिनोमियल px को gx से डिवाइड करते हैं तो qx कोशेंट होता है और rx क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो यहाँ सारी वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, ठीक है। तो पोलिनोमियल फाइंड करना है, किससे डिवाइड कर रहे हैं, x² + x - 1 से, तो ये gx हो गया। कोशेंट कितना आया x - 2 और रिमाइंडर कितना है 3। अब इससे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा पोलिनोमियल आ जाएगा। तो x² का x से मल्टीप्लाई किया तो x³ हो गया, -x² का -2 से किया तो +2x² हो गया। फिर इसी तरह से x का x से किया x², 2 से किया 2x, -1 का x से किया -x, -1 का -2 से किया तो +2 + 3। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, -x³, ये हो गया 3x², ये हो गया 3x, 2 + 3 5, ठीक है। तो -x³ + 3x² -3x + 5, ऑप्शन सी क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, यहाँ गिवन है सम ऑफ जीरो इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। तो अल्फा + बीटा क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी, पोलिनोमियल टी में इसलिए टी लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ टी कितना है 2 और कोफिशिएंट ऑफ t² कितना है k, इक्वल्स टू अल्फा बीटा गिवन, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ t² k, तो ये कैंसिल हो गया, 3k इक्वल्स टू -2 हो गया, तो k हो जाएगा -2/3, तो k की वैल्यू क्या हो गई, -2/3, ठीक है।